हेलो एवरीवन, वेलकम टू क्लासिक कर फैशन स्टूडियो। आज हम कटोरी ब्लाउज़ की कटिंग करेंगे। इसके लिए सबसे पहले हम मेज़रमेंट लेंगे एक ब्लाउज से। तो ब्लाउज की सबसे पहले लेंथ लेंगे, बैक साइड से इसकी लेंथ लेंगे, ऊपर शोल्डर से लेकर नीचे तक इसकी लेंथ ले लेंगे। जो भी आपका लेंथ आ रहा है आप ले लीजिए। फिर शोल्डर लेंगे, फिर हम ये आर्म होल की गोलाई लेंगे। इस तरह से राउंड घुमाते हुए आपको इसकी गोलाई ले लेनी है जितनी आपकी आती है। फिर फ्रंट साइड से इसके एक पार्ट को, ये 4 पार्ट में होता है, तो इसके एक पार्ट को हम मेज़र करेंगे। इस तरह से आप मेज़र टेप को पकड़ते हुए ब्लाउज़ को खींचते हुए थोड़ी सी खींच लेंगे। उसके बाद जितना आ रहा है आप उसे नोट डाउन कर लीजिए। मेरा यहाँ पर 8 आ रहा है, 832 साइज़ की ब्लाउज़ है। और इसी तरह वेस्ट का भी मेज़रमेंट हम ले लेंगे। फिर हम हैंड की लेंथ लेंगे। हैंड लेंथ इस तरह से आप हैंड को खींचते हुए ले लें और फिर उसकी गोलाई को भी अच्छी तरह से कपड़े को पकड़ के जितनी गोलाई आ रही है आप इसका मेज़रमेंट ले लीजिए। फिर हम इसके गले का मेज़रमेंट लेंगे। तो शोल्डर से टेप को रखते हुए नीचे फ्रंट में जितना आ रहा है आप नोट डाउन कर लीजिए और बैक में भी इसी तरह से आप मेज़रमेंट ले लीजिए। सारी मेज़रमेंट मेरी हो गई है यहाँ पर। अब हम इसकी कटिंग करेंगे। कटिंग सबसे पहले हम पेपर पे करेंगे। यहाँ डबल फोल्ड में हमने पेपर को बिछाया हुआ है। फ्रंट और बैक दोनों साइड को एक साथ कटिंग करेंगे। तो सबसे पहले हमने लेंथ लिया है जो कि हमारी 12.5 इंच थी और उसमें 1 इंच हमने प्लस किया था, तो 13.5 इंच पे मैंने मार्क किया। और शोल्डर मैंने 5 इंच लिया है और आर्म होल के लिए भी मैं 5 इंच पर ही निशान लगा रही हूँ। और चेस्ट के लिए मैं ले रही हूँ 8 इंच। हमने यहाँ कोई लूजिंग नहीं लिया है क्योंकि हमने ब्लाउज़ से मेज़र किया है। और वेस्ट मैं ले रही हूँ 7 इंच प्लस 1 इंच डार्ट के लिए। अब इन सभी लाइनों को हम ज्वाइंट कर लेंगे। अब आर्म होल की लाइन को कम से कम आप 1/2 इंच या 1.25 इंच आगे के साइड बढ़ा करके आप इसे लाइन लीजिए और 1.25 इंच आप इसे गोलाई के लिए ले सकते हैं। 1.25 इंच या उससे थोड़ी कम भी ले सकते हैं। 1.25 इंच से इस तरह आप मार्क कीजिए और फ्री हैंड से या फिर आपके पास इस तरह की फ्रेंच कर्व है तो आप इसकी सहायता से भी आप गोलाई का शेप दे सकती हैं। और अंदर के साइड 1/2 इंच अंदर करके फ्रंट साइड के लिए हमें मेज़रमेंट लेनी है और इसे भी राउंड शेप दे देनी है। इसे हम मेज़र करके देख लेंगे यहाँ पर मेरी 8 इंच आ रही है कि नहीं। यदि आपकी 8 इंच से ज़्यादा आ रही है तो आप इसे ऊपर के साइड कर दीजिए। यदि कम आ रही है तो नीचे के साइड से थोड़ी सी अपनी लाइन को बढ़ा लीजिए और 2 इंच की मार्जिन ले लीजिए। अब हम इसकी गले की चौड़ाई ले रहे हैं 2.5 इंच और इसकी डीपनेस है 6 इंच। तो हम इस तरह से एक बॉक्स बनाया, बॉक्स बनाकर उसे राउंड शेप दे दिया। अब बेल्ट के लिए हम नीचे से 2.5 इंच पर मार्क करेंगे। दोनों साइड 2.5 इंच लेकर एक सीधी लाइन बना लेंगे। और चोली मेरी है 5.5 इंच, तो हम 5.5 इंच पर एक मार्क करेंगे और उसे थोड़ी दूर पर 5.5 इंच पर फिर मार्क करेंगे। और गले के लिए 1 इंच पर मार्क करेंगे। और आर्म होल के पास से, आर्म होल के पीछे वाले साइड से 2 इंच पर हम मार्क करेंगे। और इन सभी लाइनों को
मिला लेंगे और इसे फिर एक राउंड शेप देंगे। ये हमारी हो गई चोली। और इसे थोड़ी सी ऊपर उठा देंगे, लगभग हाफ या पौन इंच उठा करके आप राउंड शेप दे दीजिए। अब इसे हम कट कर लेंगे। तो सबसे पहले हम फ्रंट पार्ट को कटिंग करेंगे। ऐसे बीच से काट के फ्रंट और बैक को अलग कर देंगे। अब हम फ्रंट साइज की कटिंग कर लेंगे, बैक को हम बाद में कटिंग करेंगे। फ्रेंड, यदि वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक ज़रूर कीजिएगा और अपनी फ्रेंड के साथ शेयर भी कीजिएगा जिसे इसकी ज़रूरत हो। और इस चैनल पर मैं इसी तरह की वीडियो लाते रहती हूँ, फैशन और कटिंग एंड स्टिचिंग से रिलेटेड। तो इसके लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और मेरी छोटी सी फैमिली का हिस्सा बन जाइए। अब ये जो कटोरी निकली है, इससे मैं कटोरी को बढ़ाऊंगी। तो इसे रख करके मैं इसके चारों ओर इसके आउटलाइन बना लूँगी। ये मैंने आउटलाइन बना लिया है। अब इसे दोनों साइड से हम 1.25 इंच यानी कि 1.25 इंच बढ़ाएंगे और फ्रंट में 1.5 इंच और मिडिल में 1.5 इंच बढ़ाएंगे। और सबको आपस में ज्वाइंट कर लेंगे। अब हम इस बढ़ी हुई कटोरी को कट कर लेंगे। ये हमारी कटोरी की भी कटिंग हो चुकी है। अब बैक साइड की भी नेक की कटिंग कर लेते हैं। तो इसके लिए 6.5 इंच पे मार्क किया और एक बॉक्स बना करके राउंड शेप दे दिया। राउंड नेक है ये। उसके बाद हम इसकी कटिंग कर लेंगे। अब यहाँ हमारी पेपर कटिंग हो गई है सारी। अब हम कपड़े पर इसकी कटिंग करेंगे। तो कपड़े पर कटिंग करने के लिए सबसे पहले आप कपड़े को अच्छी तरह से आयरन कर लीजिए और उसे सबसे पहले फ्रंट साइड को दोनों साइड जहाँ ज्वाइंट हो कपड़े की वहाँ आप रखिए बैक साइड को। और उसके बाद इस तरह से आप अपने सारे पीसेस को प्लेस कर दीजिए। और नीचे की पट्टी के लिए जो बेल्ट होती है उसके लिए आप कम से कम नीचे में 1 इंच ज़रूर ज़्यादा लीजिएगा, क्योंकि वो हाफ इंच दोनों साइड सिलाई में चली जाती हैं। और इस तरह से हम मार्क कर लेंगे। इस तरह से पहले पेपर पर कटिंग कर लेने से आपके कपड़े वेस्ट नहीं जाती हैं और कम कपड़े में ही आपकी ब्लाउज़ तैयार हो जाती है। इस तरह से मैंने मार्किंग कर लिया है। अब इसकी कटिंग कर लेंगे। कटिंग भी हो गई है।
अब हम बाजू की कटिंग करेंगे। तो बाजू की कटिंग के लिए 4 फोल्ड में मैंने कपड़े को बिछा लिया है और इसे सबसे पहले नीचे से सीधी कर लेंगे, क्योंकि जो भी कपड़ा छोटा बड़ा हो वो ठीक हो जाए। और उसके बाद इसकी लेंथ लेंगे, जो कि 6.5 इंच मेरी ब्लाउज़ की लेंथ थी, तो हम 1 इंच एक्स्ट्रा लेंगे, यानी कि 7.5 इंच पर, और इस तरह से लाइन बना लेंगे। और 3.5 इंच पे एक और लाइन लेंगे और वहाँ से मेरी आर्म होल 8 इंच थी, तो इधर से 2 इंच छोड़ते हुए 8 इंच पर जितना आ रहा है वहाँ मार्क कर लेंगे और मार्जिन के लिए 2 इंच ले लेंगे। और बाजू की गोलाई 5 इंच और 2 इंच मार्जिन, और इस तरह से राउंड शेप दे देंगे और फिर इससे भी कटिंग कर लेंगे। ये बाजू की भी मेरी कटिंग हो चुकी है, ये ब्लाउज की कटिंग हो गई है। फ्रेंड्स, यदि वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए, और यदि कोई आपकी क्वेश्चंस है तो कमेंट भी ज़रूर कीजिए। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय।